तो छोटी जीजी अपने बाणों के तीर मारने से बाज नहीं आती। जब भी मौका पाती है अपने बाणों के तीर चलाना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो रोज़ करती है, चाहे वो कोई त्यौहार हो, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, लेकिन छोटी जीजी का मिशन बिल्कुल तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको दशहरा यानी विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली और खुशियां बाहर लेकर आती रहें, यही हमारी कामना है। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो फिर से करेंगे लोमड़ी यानी छोटी जीजी के बारे में। तो छोटी जीजी भाई देखिए, अपनी आदतों से बाज तो आती नहीं है। और वो जो ज़ीरो भैया है ना, वो तो जगह जगह लाइव में जाके उल्टे सीधे जो भी बयान देना है, जो भी अपना बोलना है, वो सपना के खिलाफ बोल रहे हैं और बता रहे हैं मैं जीरो भैया नहीं हूँ, मैं दूसरा हूँ। तो लेकिन इनकी आवाज़ से सब पहचानते हैं कि यही जीरो भैया है। तो जीरो भैया अभी टिके हुए हैं, अभी पैर जमाए हुए हैं अपनी बुआ जी के घर में। तो आज विदेश ये तो दशहरा है ना, इस पर्व पे मैं सपना के बच्चों को बहुत सारी दुआएं देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और मनोकामना यही है कि सपना जितनी भी पुरानी बातें हैं, पुराने दुख हैं, सबको फेंको, सबको फेंक दो। इस जैसे रावण जलता है ना, बुराई का अंत होता है, वैसे ही तुम सारी बुराइयों का अंत कर दो और एक नया जीवन, नई सोच और नई उमंग से जियो। जो तुम्हारे पास है उसी में जीने की, खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि हम जो हमसे हमारे पास से चला गया ना, हम अगर लाने वाली चीज़ होती, मार्केट से ख़रीदी जा सकती, उसको हम परचेज़ कर सकते थे। लेकिन जो हमारे बस में नहीं है तो उसे हम भगवान की नियति मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही काम तुम्हें भी करना है। अब तक तो तुम्हारे पास उम्र भले छोटी है, तजुर्बा तुम्हारे पास बहुत है। तो इसी बेस पे तुम चलती जाओ, अपने बच्चों का जीवन संवारती जाओ। जहाँ तुमसे गलतियाँ हुई हैं वहाँ तुम बच्चों को अपने सजग करती जाओ, रास्ता दिखाते जाओ और अच्छे से अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे वही यूनिवर्स हमको बैक वापस देता है। जैसा हम बोलेंगे किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी के लिए, तो यूनिवर्स हमको रिटर्न वापस करेगा। तो यही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी खुशी का पर्व होता है तो जैसे होता है ना, कभी किसी से हमें नहीं पसंद है वो इंसान, तो हम उसका रास्ता किनारे कर देते हैं या उससे हम बच के निकलते हैं कि देखो खुशी का टाइम है, हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते या उससे हम बात नहीं करना चाहते या हम उसकी बात मत करो मेरे से। लेकिन नहीं, छोटी जीजी को जब सपना के यहाँ खुशियाँ आती हैं, सपना खुश रहने की ज़रा सी भी कोशिश करने लगती है ना, तो छोटी जीजी की आँख में मिर्ची लगना चालू हो जाती है, किरकिरी लगती है बिल्कुल। फिर वो वही शुरू करती है। तो लेकिन छोटी जीजी ये नहीं जानती कि जिस आग में हम जल रहे हैं वो आग हमें एक दिन भस्म ना कर दे। ये लोग उसे नहीं समझाते। और देखो यहाँ पे ना सब एक दूसरे का यूज कर रहा है। ये इसके माँ बाप जो हैं लोमड़ी के, इसको यूज कर रहे हैं तीर बना के सपना के लिए। और ये सोचती है ना कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन नहीं, जब इसे अपने में अकल आएगी ना, जब ये एक उम्र में पहुँचेगी 30-35 में, तब इसे सारी बातें बेईमानी लगने लगेंगी और अपने ऊपर इतनी घृणा आएगी, अपने से खुद को हेट लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इंसान आवेश में, गुस्से में जब रहता है ना, जलन की आग, कंपटीशन की आग में जब जलता रहता है ना, तो उसे उसका जो मति होती है ना, जो उसकी बुद्धि होती है ना, वो मर जाती है, इतना हावी हो जाती है जलन। तो इसे समझ में अभी नहीं आ रहा। और उन लोगों का क्या कहना, क्या कहें कि जो इससे उम्र में बड़े हैं, उनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ, लेकिन वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी जलन की आग में, अपनी जलन की आग की जो भट्टी है ना, उसमें इसको झोंक रहे हैं, इसका भविष्य खराब कर रहे हैं। वो ये सब नहीं सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें इस लड़की के जीवन में कितना बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा, बहुत बड़ा अंतर डालेगा। अभी तो ये एक घर की है ना, जैसे कि इसने शिवपुरी में घूम लिया अपने बुआ फूफा के यहाँ, फिर अपने रियल वाले जो घर में है वहाँ पे घूम के आई। लेकिन इसके बाद तीसरा पड़ाव भी तो आएगा। तीसरा पड़ाव हर लड़की की ज़िंदगी में आता है, शादी। शादी के बाद आपका एक नई
लाइफ आती है, नई जर्नी शुरू होती है। वहाँ पे अलग तरीके के लोग हैं, अलग नेचर के लोग हैं। देखिए, हम अपने घर में, अपने मायके में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम लोग ने बचपन से देखा होता है मेरी माँ का नेचर, भाई का नेचर, पापा का नेचर या चाचा ताऊ का नेचर, सबका नेचर हम जानते हैं। तो वहाँ तो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन असली एग्ज़ाम जो है हमारा शुरू होता है जब हम ससुराल जाते हैं। पहले ही दिन से नए नए तरीके के लोग, अलग अलग नेचर के लोग, किसी की क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, कोई सुबह ये चाहिए, किसी को शाम को ये चाहिए। हमको ना सबकी नज़र में एक परफेक्ट बहू, पत्नी, भाभी, है ना, सब बनना पड़ता है। मामी, जो भी रिश्ते हैं सब बनना पड़ता है। अगर आप इसमें पास हो गए ना तो आप परफेक्ट नारी कहलाएंगे। परफेक्ट, मेरी बहू परफेक्ट, मेरी पत्नी परफेक्ट, मेरी भाभी बहुत अच्छी, और मेरी मामी बहुत अच्छी, मेरी चाची बहुत अच्छी, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी अगर कहीं अप डाउन हो गया ना तो वहीं आपकी बुराई शुरू हो जाती। लेकिन हाँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो भाई ये झेलना ही पड़ता है। तो वैसे ही सपना ने लाख कोशिश कर ली लेकिन वो परफेक्ट होकर भी परफेक्ट नहीं बन पाई। ठीक, अब आई छोटी जीजी की बारी। छोटी जीजी ने अपने पंख जो है ना पूरे घर में फैला के रखे हुए हैं कि एकमात्र राज, उनका छत्र राज हो गया है अब। और जिस दो छोटी बच्चियों का हक है उस घर में, या सपना उस घर की बहू है, चाहे वो कितने भी दूर रहे लेकिन है तो बहू उसी के घर की ना, है तो वो उसी का घर ना, दोनों बच्चियों का घर। लेकिन अभी इन लोगों को किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, सबके आँख पे पट्टी बंधी है सपना के जलन के नाम की। तो अब रही प्रॉपर्टी की बात, जो सपना और राजवीर ने या उसके पति, पहले पति ने जो भी मिलके बनाई हो, बात मैं राजवीर के टाइम की जानती हूँ, सूरज के टाइम की मैं नहीं जानती क्या प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन हाँ, राजवीर के साथ मिल करके सपना ने जो प्रॉपर्टी बनाई है ना उसको हथियाने की कोशिश ये लोग अभी करेंगे। ये लोग अभी सपना के सिग्नेचर की कोशिश करेंगे, उसमें आगे कौन आता है। और इसको अभी देखिए, ये जो है ना, जो इनकी जेठानी आई थी ना डॉक्टर साहिबा, तो उनकी बातें भी मुझे बहुत कंफ्यूज करती हैं क्योंकि कभी वो बहुत हाइपर हो जाती हैं, कभी वो इतना कूल डाउन हो जाएंगी ना कि समझ में नहीं आएगा यार। फिर वो ऐसे कह रही थी ना, मैंने एक वीडियो उनका देखा, वो कह रही थी हाँ मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने समझाया तो मैं ऐसे हो गई। तो मेरा तो भाई ये एक उन पर एक सवाल ये बनता है कि यार देखिए, आपको जब अगर हाशिए तक, मतलब एकदम किनारे तक नहीं जाना था तो आपने ये बवाल ही क्यों करा, क्यों बवाल काटा, सपना को क्यों बीच में लाई, क्यों परेशान किया सपना को बेवजह। अगर आपकी उनकी जाति दुश्मनी थी, आपकी उनसे सीधी दुश्मनी थी तो आप निभाती, उसमें सपना को लाई, दुनिया का बवाल किया। तो क्या ये समझा जाए आप चैनल के लिए ये सब कर रही हो? आप तो कहती हो मैं डॉक्टर साहिबा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या यार, कैसे कैसे दिमाग के लोग यहाँ पे हैं, समझ में नहीं आता। तो नहीं करना चाहिए ना, जो भी करना है आपको। वैसे तो सपना की वकालत ही करनी नहीं चाहिए क्योंकि सपना अपने लिए खुद फाइट कर सकती है। और रही बात उनसे, तो उसमें सपना को ले आओ, पड़ोसी को ले आओ, सबको ले आओ। तो आपकी अगर अपनी पर्सनल कोई जंग है ना, अपनी कोई है आपकी उनकी, तो आप उसमें देखो, इसमें सपना को घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी सपना, इतना भी सब कुछ आपने कर दिया लेकिन सपना नहीं आई ना इनके साथ, नहीं आई, कभी नहीं खड़ी हुई कि हाँ जो कह रही हैं वो। तो भाई जेठानी हो आप उनकी, उसके बुआ की, है ना, वो भी उनके घर में नहीं रही है, आप अपने मायके में रह रही हो। तो इनको इस तरीके से, मेरा तो यही मानना है कि इनको किनारे रहना चाहिए, सपना को तो घसीटना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सपना को भी लोग अब कंफ्यूज करेंगे, ये बहुत बड़ी चाल है, दूर से चाल चल रही है, सब भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कोई बंदा अकेला है। तो अभी तो किसी के ऊपर विश्वास करने लायक है ही नहीं, कौन कहाँ अपनी उल्लू सीधा कर ले, कौन कहाँ अपना फ़ायदा उठा ले, अभी किसी के ऊपर किया ही नहीं जा सकता विश्वास। सब घेरे में है शक के, है ना, कोई भी कम नहीं यहाँ पर। तो सपना से अभी बहुत कंफ्यूज किया जाएगा सपना को उस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कराने के लिए। लेकिन सपना को दिमाग से काम लेना है, बिल्कुल भी साइन नहीं करना है और वक्त का इंतज़ार करना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है, अपनी बच्चियों के भविष्य को देखना है। इसलिए
इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, चाहे ये लोग कुछ रहे। अगर सपना ये सोचती है कि हम प्रॉपर्टी के उस पर साइन करके इनको दे देंगे, जैसा कि वो हमेशा कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो लेकिन वो कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करेगी ना, ये अच्छी नज़र में कभी नहीं बन पाएगी। ये लोग दोगले लोग हैं, कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं लिए, जो कि राजवीर का एक्सीडेंट हो गया उस पर ये लोगों ने कभी भी सीरियसली सोचा नहीं कि मुझे इस पर FIR करानी चाहिए, क्या करानी चाहिए। या हो सकता है जानते भी हों, अंदर ही अंदर दबा दिया हो, कोई इनका अपना स्वार्थ हो कि यार जाने वाला तो चला गया, लौट के तो आएगा नहीं, अब क्या करना है, इस पचड़े में पड़ के। हो सकता है ये भी है। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं ना जो दबे हुए हैं, उसको कौन खोले, कौन पर्दे हटाए उसकी। ये एक ना धूमिल किताब है और उस पर धूल चढ़ी हुई है, उसका पन्ना कौन हटाए, उसका पेज कौन खोले, किस पेज में कौन सी कहानी लिखी हुई है, ये किसी को भी पता नहीं है। तो सपना को चाहिए कि सपना ऐसे जैसे ही किनारे है, बिल्कुल ऐसे ही किनारे रहे, अपने बच्चों पे, अपने चैनल पे और अपने काम पे फोकस करे। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना अपने माँ बाप को पाल रही है, तो यहाँ भी उनका ना, ये तो देखिए मुंह है ना, कितना भी बजाओ, कुछ भी कह दो, लेकिन साबित करना, प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है हर बात को। तो सपना अपने माँ बाप को नहीं पाल रही है, उनके माँ बाप ने सपना को पाला था। पहले सपना नहीं आई, पहले माँ बाप आए, है ना। तो माँ बाप को अगर ये लोग कह रहे हैं पाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पाल रही है तो इसमें बुराई क्या है। बेटा बेटी सब समान है। अगर बेटी हो गई है, अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड हो गई है, सपना पाल भी रही होगी, तो इसमें किसी का क्या जा रहा है, उसके माँ बाप हैं। क्यों लड़के कर सकते हैं ये काम, लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कियों से क्यों नहीं कराना, बिल्कुल लेना है। अगर दे रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसकी माँ भी तो खड़ी रहती है हमेशा। जब भी देखो, सुबह शाम दोपहर, बारी बारी से उसका घर में एक ना एक गार्जियन रहता ही है, चाहे भाभी रहे, भैया तो हमेशा रहता है, और माँ आ जाती है। फिर ऐसे ऐसे तो बारी बारी से सब अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, तो बच्ची क्यों नहीं संभाल सकती अपने माँ बाप को? सबके पास टाइम है, सबके पास काम है, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो सब अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ सपना को भी देख रहे हैं, तो सपना का भी तो फर्ज बनता है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हो कि सपना अपने माँ बाप को पाल ले। जी नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। क्या सपना अपने ससुराल में रहती तो वही पैसा अपने सास ससुर को जो दे रही थी, पैसे का ही तो सारा बवाल हुआ ना, पैसे के कारण ही तो सारा पचड़ा बना ये सब। तो सारा पैसा जब अपने ससुराल में दे रही थी, तो वो भी तो माँ बाप हैं। तो क्यों बहू होने का दुनिया भर का काम हो, बहू होने का बहुत बड़ी जो हमारे कंधे उठा ना पाए वो बोझ हम निभाते चलें, और हम बेटी जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, तो उन माँ बाप को हम किनारे कर दें? नहीं, गलत बात है। मौका पड़ने पे अपने माँ बाप को भी अपनी सेवा देनी चाहिए। अपना बच्चे होने का जो एक होता है ना पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण जो होता है ना, वो कर्ज हमें उतारना चाहिए। बिल्कुल गलत सोचते हो, कहाँ जी रहे हो आप लोग। आज बेटा बेटी सब बराबर है, कोई नहीं। जैसे बेटा कमा के दे सकता है, बेटी भी कमा के दे सकती है। हाँ ये है कि बेटी अगर अपने खर्चे से एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बेटी खुशी खुशी जो करती है वो अच्छी बात है, वो आप लीजिए। लेकिन किसी के गले पे छुरी रखकर अगर आप उससे ले रहे हो, तो ये भी गलत बात है ना। तो मेरा तो ऐसा ही सोचना है। और सब माँ बाप जो है ना, लोमड़ी के तरह माँ बाप जैसे है ना, उसकी तरह नहीं होते, है ना भाई। देखो जैसे लोमड़ी के माँ बाप ने 3 ही साल की थी, फेंक दिया इनके यहाँ लाके, जो तुम पालो भाई, तुम पालो, है ना। ऐसे सबके माँ बाप नहीं होते भाई। 3 साल के बच्चे को क्या ही अकल होती है, कलेजे का टुकड़ा होता है भाप। पता नहीं कैसे माँ बाप है यार, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बताओ अपनी बेटी को, और वो भी शायद ये अकेली है, मेरे ख्याल से ये अकेली बेटी है ना, इसको दे दिया दूसरे के यहाँ पालने को। गजब। या तो फिर वो तो भूखे नंगे हैं कि वो इसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो इन्होंने भी कहा होगा कि चल मेरे पास बेटी नहीं है तो मुझे ही दे दे। तो हो सकता है कि भाई बहन भाई का अपना थोड़ा कोई समझौता होगा। अरे इस बात को छोड़ो, जाने दो, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सपना के माँ बाप को कहा जा रहा है ना, तो सपना के माँ बाप बहुत संस्कारी हैं। बहुत संस्कारी ना होते तो सपना जैसी लड़की इनके घर में नहीं देते। और पता नहीं क्या देख के इन लोगों ने शादी की थी। खैर छोड़िए, शादी तो पहले तो ना, शादी करने के पहले सब बहुत म्याऊं म्याऊं करते हैं ना, बिल्ली की तरह कि मैं बहुत सीधा, मैं मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मैं ऐसी वैसी। लेकिन असली रंग तो शादी जब हो जाती तभी तो ससुराल वालों के समझ में आते। तो वैसा ही धोखा हुआ होगा यार सपना के मम्मी पापा को भी, क्योंकि ना बहुत से धोखे हो जाते हैं। मेरे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं कि पहले तो खूब
ऐसा बनाया पूरा माहौल कि यार बहुत अच्छे घर के ये वो, लेकिन ढोल की पोल होती है। अंदर ही अंदर बड़े आदमी भले होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके इतना कलेश होता रहता ना उनके घर में कि पूछो नहीं। वो तो लड़की बेचारी 2 चक्कर में फंस के रह जाती। इधर का भी देखना, अगर माँ बाप की पगड़ी उछली तो भी इज्जत गई, ससुराल से अगर ऐसे भगाई गई या कुछ हुआ जैसे सपना के साथ हुआ तो वो भी सब बच्चे झेल नहीं पाते। सपना ही कहाँ झेल पा रही थी। अगर उसके माँ बाप इतना संभाले ना होते, भाई इतना संभाला ना होता, भाभी ना संभाली होती, तो बताइए कैसे वो जीती, है ना। तो ऐसी ही सिचुएशन सबके साथ हो जाती। अब लोग कह रहे हैं उसकी भाभी को कि उसकी भाभी को दबा के उसके माँ बाप ने रखा, तो उसके माँ बाप ने कभी भी अपनी बहू को दबा के नहीं रखा। सपना की भाभी हमेशा ही खुल के आती। हाँ ये है कि उन लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनका सोसाइटी है, उस अनुसार वो रहती है। अब लोमड़ी की तरह नहीं रहने लगेगी। क्या लोमड़ी अपने ससुराल में जाएगी तो जैसे यहाँ पे रहती है ऐसे रह पाएगी? तो ये बेटी है ना, तो इसको रात में घूमने की पूरी छूट है। सपना घूमती तो वो आवारा कही जाती, सपना घूमती तो बहुत कुछ उसके ऊपर टैग लगता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो सपना और लोमड़ी के ऊपर। तो फिर मिलते हैं किसी नए रिएक्शन वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में।